गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको साइंस और मैथ के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में हमने लाइट एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास दो टाइप की इमेजेस होती हैं। एक इरेक्ट इमेजेस होती हैं, सॉरी, एक रियल इमेजेस होती हैं और दूसरी वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो स्टूडेंट, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जो हमारे पास रियल इमेजेस होती हैं उसमें जो हमारे पास लाइट रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट। होता क्या है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, तब हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? रियल इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स। और हमारे पास जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं स्टूडेंट्स, तो वर्चुअल इमेजेस कैसे होती हैं कि जैसे कि अभी हमने डायग्राम फर्स्ट में, इस वाले डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो हमारे पास रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कैसे है कि ये नॉन पैरेलल रेज हैं और ये इन्फिनिटी पर भी हमारी जाकर के मीट नहीं होंगी। तो हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम बैक एक्सटेंड करेंगे, तब ये जाकर के क्या होगी स्टूडेंट्स, आपस में मीट होगी। तो इस तरह की जो इमेजेस बनती हैं, इन इमेजेस को हम कैसा बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये होती हैं वर्चुअल इमेजेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, तो जो इमेज है वो कैसी बनती है स्टूडेंट्स? इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? वो सेम साइज की होती है। जैसे कि प्लेन मिरर आपके घरों में है, आप देखते हैं कि जो आपकी जो इमेज बन रही है वो सेम साइज में इमेज बनती है। Third property is the image is as the same distance from the mirror as the object is in the front of it। तो जैसा कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे उसके दूर जाएंगे उससे आपकी इमेज भी क्या होगी? दूर जाती हुई दिखाई देगी। और जैसे जैसे आप पास आएंगे तो इमेज भी पास आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उससे दूर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, द इमेज इज वर्चुअल। तो जो प्लेन मिरर होते हैं स्टूडेंट, इसमें जो हमारी रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। तो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इसे हम किसी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो आपने गौर किया होगा स्टूडेंट्स, जब आप अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज देखते हैं किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर, तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड और राइट वाला पोर्शन जो होता है लेफ्ट साइड होता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेन मिरर जो टॉपिक है उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर्स आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। तो एज इन डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर्स इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास ग्लास जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है, उसकी हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है, एक फुटबॉल टाइप जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम स्फीयर बोलते हैं। उसमें से हमने क्या किया, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, हमने उसका एक पोर्शन कट कर लिया। पोर्शन कट करने के बाद अब हम उसे दो तरफ से पॉलिश कर सकते हैं। या तो हम उसे इनवर्ड साइड से पॉलिश कर सकते हैं, फिर आउटवर्ड साइड से पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरफ से हम उसे पॉलिश करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा मिरर फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास मिरर है वो कौन सा है? कनकेव मिरर है। तो concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ स्टूडेंट्स? इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो मतलब इस पे जो हमने पॉलिश की हुई है, इस पे जो हमने जो पॉलिश के बाद जो पेंट किया हुआ है वो कैसे है स्टूडेंट्स? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस तरह के हमारे पास जो मिरर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं कनकेव मिरर्स। तो जैसा कि हमारे फर्स्ट डायग्राम में हमें शो हो रहा है, ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स? ये कनकेव मिरर है। और दूसरी प्रॉपर्टीज की ये है स्टूडेंट्स
कि जो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है स्टूडेंट्स, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर जाकर के क्या करता है, मीट करता है। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। इसे हम आगे प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम इसे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कनकेव मिरर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। कि इसके पास जो अलग अलग लाइट बीम्स आती है, उन सबको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो इस तरह के जो मिरर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी कि कनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे जो सेकंड टाइप के जो मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये जो कनकेव मिरर थे इसमें हमने क्या किया, आउटसाइड पॉलिश की थी। बट कन्वेक्स में क्या करेंगे, हम इनसाइड जो है, अंदर की तरफ जो है इसे हम पॉलिश करते हैं, जैसा कि हमें इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारे पास जो पैरेलल बीम है लाइट का, वो इधर से आ रहा है। देखो ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, जैसे कि हमें पिछले डायग्राम में भी हमने देखा। इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट क्योंकि पीछे से तो पॉलिश्ड है, तो लाइट ट्रांसपेरेंट होता तो आर पार चली जाती है। बट ये क्या है, ये ओपेक्यू है, ये पीछे से, इसमें लाइट जो है इसके आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे यहाँ पर चली गई, ये रे इधर आ गई। तो ऐसे ही क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो जितनी भी रेज हैं ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही हैं। क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डाइवर्स हो रही हैं। तो इसलिए इसमें कहीं भी एक्चुअल इमेज, जो हमारे पास जो रियल इमेजेस हैं वो फॉर्म नहीं होती है स्टूडेंट्स, किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। बट जब हम इन पॉइंट्स को बैक एक्सटेंड करते हैं, मिरर के पीछे हम इन्हें वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, तब क्या होता है, ये एक पॉइंट पे आकर के सब मीट हो जाते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज focus point. But students, these are not actually meet at the focus. We virtually back extend these lines. Okay students, so this type of mirror is known as डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज इन दिस मिरर जो लाइट रेज हैं वो क्या हो रही है स्टूडेंट, डाइवर्ज हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो रही हैं। ये एक पॉइंट पर मीट एक्चुअली नहीं कर रही हैं। इसीलिए जो इस टाइप के जो मिरर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाइवर्जिंग मिरर। तो स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जो स्फीयर है उसका जो सेंटर पॉइंट है, स्फीयर कौन से वाली, जिसको हमने कट करके मिरर बनाए हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आप नॉर्मली क्या क्या डिनोट करते हैं, रेडियस। तो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक ही बात है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, जो सीपी जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पोल। तो पोल क्या है स्टूडेंट्स, पोल एक पॉइंट है किसके ऊपर, हमारे मिरर के ऊपर। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हमारा जो मिरर है, तो मिरर जो ये पूरा मिरर है स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा ये पूरा मिरर है, इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोल बोलते हैं। और इस पोल को जो हम सी से मैच करते हैं, सी से मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने सेंटर से लेकर के पोल तक जो लाइन ड्रॉ की है, अगर हम इसे और एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास जो लाइन आती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स एक जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, जो कि ये है प्रिंसिपल फोकस, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी अभी डिस्कस किया कि जो रेज, जो पैरेलल रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, दिस पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर में रियल होता है, बट कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है स्टूडेंट्स, वर्चुअल होता है। लेकिन डेफिनेशन आपने दोनों ही केसेस में सेम लिखनी है। उसके बाद आती है स्टूडेंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस का जो हाफ होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जैसा कि हमने इस फॉर्मूला में दिखाया भी हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे या हम कह सकते हैं फोकल लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस।
तो स्टूडेंट्स हम इसे डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस पॉइंट होता है यहाँ से लेकर के जो पोल तक का जो डिस्टेंस है इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। और स्मॉल एफ क्या है हमारा फोकल लेंथ है। तो मैं भी आपको ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं वहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। आप अपने डाउट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अपने किसी भी तरह के टॉप साइंस और मैथ्स के किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।